हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेस, जहां हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 6 टू 12th एनसीईआरटी बुक्स विद सॉल्यूशन। तो आज हमारा जो चैप्टर क्यूरियोसिटी का फर्स्ट है, द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। इस चैप्टर का हम एक्सप्लेनेशन पहले कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन के साथ ही उसका जो क्या आंसर होगा ये हम करेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही जो हमारी यहाँ पर जो एक्टिविटी दी हुई है, तो आप देखोगे आपकी जो एक्टिविटी है पेज नंबर 6 पर, इसके अंदर आंसर दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर आंसर है जस्ट ऐड सम मिल्क, और इसका हमें क्वेश्चन बनाना है कि क्या इसका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन कोई भी बना सकते हो, बस उसके अंदर उसका आंसर ये होना चाहिए कि उसके अंदर कुछ जैसे मिल्क है हमें ऐड कर देना चाहिए, इस तरह से। तो हम इसके क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पेज नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो पेज नंबर फर्स्ट पर यानी कि कौन सा जो क्वेश्चन बनता है और उसके साथ हम क्या इसके आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट में देखेंगे, तो फर्स्ट में तो इसका हमारा जो बेसिक सा बता रखा है। तो इसके बाद हम पेज नंबर सेकंड से देखते हैं। तो सेकंड से हम यहाँ पर क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आप भी अपनी चॉइस से जो आपको लगता है कि इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है और इसका ये आंसर हो सकता है, तो आप भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पेज नंबर 2 से जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हाउ डू थिंग्स वर्क, कि वस्तुएं कैसे काम करती है, ठीक है। अब थिंग्स के अंदर यहाँ पर वस्तु और उसके साथ ही जो ऑर्गेनिजम्स जैसे जीव वगैरह आ गए, तो वो भी इसमें शामिल हो गया, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कि कैसे काम करती है। तो आंसर में लिखेंगे थिंग्स हैव डिफरेंट पार्ट और मटेरियल्स विच इंटरेक्ट विद ईच अदर, यानी कि जो वस्तुओं के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इनके भाग होते हैं या फिर मटेरियल्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक क्लॉक, एक घड़ी। द गियर इज मूव टू शो द टाइम, यानी कि उसके अंदर जो उसके नीडल्स होती है वो क्या करती रहती है, मूव करती रहती है। उसके साथ ही उसके पीछे जो सेल हम डालते हैं या उसका पीछे वाले जो भी जो पार्ट होते हैं, तो नीडल्स और जो सेल्स और जो ये सब क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गए, उसके पार्ट हो गए। तो यहाँ इसके साथ कनेक्ट होते हैं, जिसके कारण जो वो आपस में हमें कनेक्ट होते हैं और जिससे वो मूव करता रहता है, यानी कि चलता है, और जिससे हमें टाइम का पता चलता है। इन प्लांट, इसी तरह इनके पौधों में, द रूट एब्जॉर्ब वाटर टू हेल्प इट ग्रो, यानी कि पानी को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। किस लिए, यानी कि वो एब्जॉर्ब करके, यानी कि रूट एब्जॉर्ब करती है, वाटर को सोखती है और फिर मदद करती है उसको ग्रो करने में, यानी कि वृद्धि करने में। आवर बॉडी वर्क्स इन ए सिमिलर वे विद हेल्प विद ईच ऑर्गन हैविंग ए स्पेशल रोल टू कीप अस हेल्दी, और इसी तरह से जो हमारा शरीर है वो भी काम करता है। उसके अंदर भी जो अलग अलग स्पेशल ऑर्गन है जो हमें हेल्दी रखते हैं। जैसे ऑर्गन के अंदर हमारा स्टमक अलग से आ गया, हार्ट अलग हो गया, ठीक है, लंग्स है, ये सभी क्या अलग अलग ऑर्गन, सबका अलग अलग अपना काम होता है, और जिसके कारण हम क्या रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। तो साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ दीज पार्ट्स वर्क टुगेदर टू मेक थिंग्स फंक्शन प्रॉपरली। इसलिए जो विज्ञान है वो हमें यह समझने में कोशिश करता है, यानी कि हमें समझाता है कि किस तरह से जो भाग है वस्तुओं के वो काम करते हैं और किस तरह से आपस में उनका एक दूसरे के साथ जुड़े हुए और क्या उनका कार्य है, ठीक है। इसी तरह से आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हो, क्योंकि जो हमारा पूरा जो एटमोसफियर है, यानी कि जो पूरा अर्थ के ऊपर जो भी वर्ड है पूरा क्या है, इसके अंदर साइंस ही प्रेजेंट है। तो आप अपने हिसाब से जो आपको इजी एग्जाम्पल लगे आप वो भी एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन बनता है कि व्हाई डू इवेंट्स हैपन द वे दे डू, यानी कि जब उसके अंदर जो इवेंट्स होता है कि जो काम वगैरह होता है वो कैसे होता है और कैसे वो करते हैं। तो इवेंट हैपन द वे दे डू बिकॉज ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, एवरी एक्शन और डिसीजन लीड्स टू ए रिजल्ट, कि इवन होता है तो उसके अंदर क्यों होता है, क्योंकि क्या कैसे करते हैं कि उसके अंदर हर एक का कारण होता है, ठीक है, और हर एक का कॉम्बिनेशन होता है, जिसके कारण उस पर क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। यानी कि जो भी वस्तु है, जो भी बॉडी है, जो भी है, तो सब पर इफेक्ट पड़ेगा, तो सबका अपना अपना कार्य होगा, अपना अपना कार्य होगा, तो वहां पर अपना अपना एक डिसीजन होता है, ठीक है, जिसके कारण एक रिजल्ट निकलता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आप अपनी बॉडी को ले लो, आपकी बॉडी के अंदर जैसे ऑर्गन है, ठीक है, तो सभी ऑर्गन का अलग अलग काम है, जैसे जैसे वो काम करते हैं वैसे वैसे रिजल्ट निकलता है। जैसे ब्लड सर्कुलेशन का काम करना हार्ट का होता है, ठीक है, तो हार्ट का काम है ब्लड सर्कुलेशन करना, ब्लड सर्कुलेट होगा तो उसके साथ साथ ब्लड के साथ ऑक्सीजन सर्कुलेट होगी, हम फूड वगैरह खाते हैं वो डाइजेस्ट होते हैं स्टमक के अंदर जाके, ठीक है, इसके लिए तो स्टमक का अपना एक अलग से काम है। इस तरह से सबका अपना अपना फंक्शन होता है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर इफ
इट रेन द ग्राउंड गेट्स वेट। अगर जैसे बारिश होती है, ठीक है, और फिर बारिश के अंदर जो ग्राउंड होता है वो पूरा क्या हो जाता है, गीला हो जाता है। बिकॉज रेन काजेज, किस कारण, रेन के कारण, दैट चेंज यानी कि परिवर्तन हो जाता है ग्राउंड के अंदर। तो इन लाइफ एंड नेचर, इसी तरह से जीवन में भी और प्रकृति में भी, थिंग्स हैपन बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस, पैटर्न्स एंड रूल्स, साइंस अंडरस्टैंड दीज पैटर्न्स, ठीक है। और इसी तरह से हमारे लाइफ में, जीवन में, प्रकृति के अंदर ये सभी वस्तुएं वगैरह होती रहती है, और इस वस्तु की जो कंडीशन है, उसका क्या जो पैटर्न है, क्या उसका रूल है, ये सब हमें साइंस से समझाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है थर्ड कि व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द पैटर्न्स दैट वी सी इन नेचर, कि हम क्या सीखते हैं जो पैटर्न से जो हमने प्रकृति के अंदर देखा है, ठीक है। उससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम नेचर के अंदर बहुत सारी चीजें देखते हैं, कि जैसे कुछ लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर नेचर के अंदर, जैसे पौधे वगैरह है, उसी तरह जैसे अभी हमने बारिश का एग्जाम्पल लिया, बारिश वगैरह, तो इनसे हमें क्या सीखने को मिलता है और क्या देखते हैं। तो आंसर में लिखेंगे फ्रॉम द पैटर्न्स इन नेचर वी कैन लर्न अबाउट हाउ थिंग वर्क, हाउ चेंज हैपन एंड हाउ टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इवेंट, कि कैसे जो नेचर के अंदर कैसे काम होता है, वस्तु कैसे काम करती है और कैसे परिवर्तन होता है, ठीक है, और इसका जो क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब हम देखते हैं और यही हमें सीखने को मिलता है। आप अपने चारों तरफ यानी कि आसपास देखोगे, अगर जैसे आप ट्री को देखते हो, ठीक है, तो आपको ट्री को देखने के बाद जैसे पता चलता है ना कि देखो पेड़ जैसे हिल रहा है, तो पेड़ हिल रहा है तो आप यूँ कह देते हो हाँ पेड़ हिल गया तो हवा चलेगी, इस तरह से। और जैसे पेड़ शांत रहता है तो आप कहते हो हवा ही नहीं चल रही, हमें गर्मी लग रही है। उसी तरह जैसे सन निकलता है तो आप कहते हो बहुत ज़्यादा धूप हो गई, आज सन नहीं निकला, यानी कि बादल हो रहे हैं, बारिश हो गई तो गीला हो गया। इस तरह से आपको पता चलता है कि ये सब जैसे इनका अपना अपना काम होता है, इस काम के कारण यानी कि अलग अलग जैसे प्रभाव होंगे, अब ये काम होगा, ये होगा, तो उस तरह से आपको रिजल्ट का पता चलता है और इनका वस्तुओं का जो क्या काम है, इस काम का पता चलता है, ठीक है। तो यही हम सब सीखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई आर सम फ्रूट शोर्स, यानी कि कुछ जो फ्रूट होते हैं यानी कि फल होते हैं वो खट्टे क्यों होते हैं, ठीक है। जैसे आप खाते हो, बनाना खाते हो, एप्पल खाते हो, ग्रेप्स खाते हो, उसी तरह से आंवला खाते हो, मैंगो खाते हो, तो इसमें से सबका जो टेस्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। लेकिन कुछ को इसके अंदर जैसे ऑरेंज हो गया, ठीक है, ये जैसे खट्टी हो गई, लेमन है ये खट्टा है, तो इनका जो फ्रूट्स होते हैं कुछ ये खट्टे क्यों होते हैं। तो आंसर में लिखेंगे कि सम फ्रूट्स आर श्योर, खट्टे होते हैं, बिकॉज क्योंकि दे कंटेन एसिड्स, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, एसिड होता है, लाइक जैसे सिट्रिक एसिड, ठीक है। द एसिड कंटेंट एंड राइपनेस इफेक्ट हाउ श्योर दे टेस्ट, एग्जाम्पल लेमन, मैंगो एक्सेट्रा। और जो एसिड का जो कंटेंट होता है यानी कि इसके अंदर कितनी अमाउंट के अंदर जो एसिड प्रेजेंट है, ठीक है, वो इसके ऊपर जो राइपनेस है यानी कि पका है या कच्चा, उसके ऊपर जो प्रभावित करता है और जिसके कारण जिसका टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। एग्जाम्पल के लिए लेमन हो गया, मैंगो हो गया, ठीक है। तो दोनों का देखो टेस्ट आपको खट्टा ही है, लेकिन दोनों के अंदर आपको लेमन ज्यादा खट्टा लगेगा, मैंगो आपको थोड़ा खट्टा मीठा, इस तरह से दोनों तरह से लगेगा। तो ये दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, उसके अंदर जो एसिड प्रेजेंट है, एसिड का जो कंटेंट कितना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपन व्हेन वी वॉश द हल्दी स्टेन ऑन आवर यूनिफॉर्म, क्या होता है या क्या होगा जब हम जो हल्दी का दाग होता है हमारी यूनिफॉर्म पर उसको धोते हैं। तो आंसर में लिखेंगे when we wash the haldi stain on our uniform with soap, being basic in nature, it react with the haldi stain and changes yellow color into red color, making it harder to remove। कि जब हम हल्दी के दाग को धोते हैं किससे, सोप से, तो सोप क्या है, एक बेसिक है, ठीक है, इनकी बेस है, जिसका नेचर के अंदर जो बेस का नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। तो ये क्या करेगा, हल्दी स्टेन के साथ यानी कि रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद जो उसका येलो कलर होता है उसको रेड कलर के अंदर चेंज कर देगा, ठीक है। इसके अंदर ये सब किसके कारण हुआ, उसकी रिएक्शन के कारण, जिससे यानी कि जो हार्डर होता है टू रिमूव, वो निकल जाता है, ठीक है, जो कठोर दाग होता है वो। अब हमारी जो एक्टिविटी है जो आपके पेज नंबर 6 पर दी हुई है, तो एक्टिविटी यानी कि 1.1, अब उसके क्वेश्चन हम बनाते हैं, ठीक है। आंसर आपके ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो हमारा जो आंसर दे रखा है उसके अंदर जस्ट ऐड सम मिल्क, यानी कि हमें कुछ दूध डाल लेना चाहिए, ठीक है, यानी कि और दूध डाल लेना चाहिए। तो इसके अंदर देखो ये आंसर है, तो इसमें आप कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हो कि आप ये बोल सकते हो कि इसके अंदर इनकी मेरी इसमें दूध में
मीठा ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो आप बोलोगे कि इसके अंदर थोड़ा और दूध ऐड कर लो इसके अंदर यहाँ पे, तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इसके अंदर जो अमाउंट है वो मीठे की या शुगर वगैरह की। इसी तरह से आप बोल सकते हो कि मेरी चाय है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, ठीक है, तो इसके अंदर भी आप ये बोलोगे इसमें ऐड सम मिल्क, चीज़ के अंदर थोड़ा और दूध डाल लो, दूध डालने से आपकी जो चाय है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी, ठीक है, इसके अंदर। तो आप कुछ भी बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बनाया, लिखा है हमने कि व्हाट शुड आई डू, कि मैं क्या करूं इफ माई कॉफी इज टू स्ट्रॉन्ग, यदि मेरी कॉफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है, या फिर यूर, आप कुछ भी लिख सकते हो, यूर कॉफी इज टू स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सबका अलग अलग यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आंसर यहाँ पर सेम रहेगा। तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो जो आपके माइंड में आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर इसका आंसर है बिकॉज द कैट्स टीथ वर क्रोक्ड, क्योंकि जो बिल्ली के दांत होते हैं वो कुतरने वाले होते हैं, ठीक है, ये कुतरना एक तरह से, उस तरह से, वैसे तो कुतरने के दांत हैं। तो आंसर क्वेश्चन आएगा कि व्हाई डिड, या फिर इसमें जरूरी नहीं है कि माई लगाओ या यू वगैरह, कुछ भी सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते हो। कैट हैव ट्रबल च्यूइंग इट्स फूड, कि जो बिल्ली है वो खाने को क्यों नहीं चबा सकती, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, क्योंकि उसके दांत कैसे हैं, कुतरने के लिए। नेक्स्ट है आंसर 3, डोंट पैनिक, यानी कि चिंता मत करो, या आई हैव माई टॉवल। पैनिक मतलब कि जैसे डोंट, एक वो होता है डोंट वरी, ठीक है, यानी कि उसमें डायरेक्ट होता है चिंता मत करो। पैनिक यानी कि थोड़ा सा दर्द के साथ चिंतित होना, यानी कि घबराना, ठीक है, इसके अंदर वो वाला। तो डोंट पैनिक, आई हैव माई टॉवल, कि मेरे पास मेरा टॉवल है। तो क्वेश्चन इसके अंदर कि व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूं, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग यूर टिश्यू पेपर, कि मैं आपका टिश्यू पेपर लाना भूल गया, ठीक है। तो आंसर में आ जाएगा डोंट पैनिक, आई हैव माई टॉवल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर न्यूमेरिकली एक आंसर दिया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर यानी कि 42। तो इसमें आप कोई भी मैथमेटिकली क्वेश्चन बना सकते हो, कोई टेबल का बना सकते हो, मल्टीप्लाई का बना सकते हो, सब्सट्रैक्शन का या ऐड का, या फिर इसके अंदर आप कुछ भी न्यूमेरिकली टाइप उसमें वेरिएशन वगैरह कोई भी आप बना सकते हो, लेकिन उसका आंसर कितना आना चाहिए, 42 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर मैंने 2 क्वेश्चन बनाए, एक इसके अंदर जो टेबल का, ठीक है, यहाँ पर इसमें स्पेस छोड़ के यानी कि नेक्स्ट डिजिट कौन सी आएगी यहाँ पर, तो इसमें 42, और एक यानी कि हाउ मैनी लेफ्ट, कितने बचेंगे इफ यू लेस 8 फ्रॉम 50, ठीक है, यहाँ पर। तो ये इसका क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये हमारा जो चैप्टर 1 था वो कंप्लीट हो गया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। उसका एक्सप्लेनेशन हम पहले उसका कर चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।